जय भीम, नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट भी रहा कि होली के बारे में बताएं, और होली के बारे में बताना भी जरूरी बहुजन समाज के लोगों को। सामान्य साथियों, जैसे आपको पता होना चाहिए, कोई भी पर्व मनाने से पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि वो आखिर में क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाता। बिना जाने हमको नहीं मनाना चाहिए। तो थोड़ा लाइट जो है कि कम बेसी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, कभी तेज़ हो रही है, कभी कभी। इसको मैनेज करिएगा। मैं छत पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऐसा हो रहा है। तो सामान्य साथियों, चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो होली की कहानी के ऊपर एक कहानी बताई जाती है, वो ऐसी कहानी बताई जाती है कि जो कि जिला हरदोई, यूपी में हरदोई जिला है। और हरदोई जिला में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। सामान्य साथी हिरण्यकश्यप राजा हुआ करते थे और बहुजन समाज के राजा थे। तो उनके राज्य में वो किसी जो कि पाखंडवाद को नहीं मानते थे। जितना भी पाखंडवाद को लोग मानने वाले, पाखंडवाद फैलाते, उनको पाखंडवाद को नहीं मानते थे। जो पाखंडवादी लोग हैं, मनुवादी किस्म के लोग हैं, वो लोग बोलते थे कि हमारे पाखंडवाद को नहीं, हमारे पाखंड को पनपने नहीं दे रहा है, हमारे पाखंडवाद को नहीं चलने दे रहा है, तो हम क्या करें, कैसे अपने पाखंडवाद को फैलाएं। तो क्या करते थे कि इनका जो हिरण्यकश्यप राजा थे, उनके एक लड़का था प्रहलाद, और उनकी बहन थी होलिका। तो जो प्रहलाद थे, उनको ये लोग क्या किया, अपने जो ब्राह्मण लोग थे, अपने लड़कों को बोले कि जो प्रहलाद है उसको एक काम करो कि उसको आप लोग नशा कराना सिखाओ, दारू पिलाना सिखाओ। जब वो नशा करने लगेगा, दारू पीने लगेगा, तो हमारा पाखंडवाद को, जो कि जब वो अपने बेटे से मजबूर होगा तो हमारे पाखंडवाद को मानेगा। लेकिन उसके बाद भी क्या करने लगे तो अपने बेटे को, अपने बेटे को समझाए कि जाओ हिरण्यकश्यप के बेटे को, प्रहलाद को, जाओ नशे कराओ, दारू पिलाओ, गांजा पिलाओ। तो जब वो अपने बेटे को जैसे बोले वैसे जाके वो उनको परेशान करने लगे और डिस्टर्ब करने लगे, नशा कराने लगे, किस्म किस्म नशा कराने लगे। जब नशा कराने लगते हैं, जो प्रहलाद थे वो नशा करने लगते हैं जब, तो उसके बाद नशा करने के बाद किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, ऐसी चीज़ें का। तो अब उनके घर पे एक लेख बोलते थे कि घर पे शिकायत आने लगी। जब जो प्रहलाद थे, जब घर के बाहर जब जाते थे, किसी को गाली देना, किसी को मार देना। तो जब इनकी प्रहलाद की जब शिकायतें आती थी राजा हिरण्यकश्यप के पास, तो बोलते थे कि बहुत समझाए लेकिन समझते नहीं थे। तो लास्ट में गुस्सा होकर निकाल दिए। हिरण्यकश्यप राजा थे जो प्रहलाद को अपने गुस्से से निकाल दिए, बोले हमारे घर में रहने और हमारे राज्य में रहने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकाल दिए उसे। निकालने के बाद ऐसा होता है, जब निकाल देते हैं, निकालने के बाद अब तो जो ब्राह्मण किस्म के लोग थे, मनुवादी किस्म के लोग थे, वो तो और जो कि उनको और छूट मिल गया कि अब तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, अब तो जो मर्जी वो करे। अब ये और ज़्यादा नशा कराने लगी, वो बहुत ज़्यादा नशा कराने लगे। फिर ऐसे जो होलिका रहती है, उनकी शादी पड़ती है। तो जब शादी का दिन रखा जाता है, तो उसके बाद जो होलिका थी बोलती है अपनी भाभी से, भाभी ये काम करो, कल बारात मेरी आने वाली है और अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, अच्छे अच्छे खाना बनेगा, कल तो सब लोग खाएंगे और हमारा भतीजा नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारा एक ही भतीजा, इकलौता भतीजा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भाभी ये काम करो कि आप खाना बना दो, मैं अपने भतीजे के दे के आऊँगी, नहीं तो एक ही मेरा भतीजा है। तो बोलती ठीक है। दोनों भाभी और ननद दोनों लोग खाना बनाती हैं, खाना बना के और खाना पैक करके दे देती हैं होलिका को। होलिका लेके जाती हैं खाना देने के लिए उनको, प्रहलाद को। तो जो वही ब्राह्मण, किसी मनुवादी किस्म के लोग जो थे, वही रास्ते मिलते हैं, वही ब्राह्मण के लड़के मिलते हैं रास्ते में। तब उनको बोला जाता है, पूछती हैं होलिका कि अच्छा ये बताओ प्रहलाद कहाँ पे है? तो बोले प्रहलाद यहाँ पे नहीं है, वो तो वहाँ मैं देखा तो वहाँ पे है। जब वहाँ पे जाती हैं तो बोलती नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे है, वो वहाँ पे मैं देखा था। जब वहाँ पे गई, वहाँ पे फिर वही बने हुए किस्म के लोग लड़के मिले, ब्राह्मणों के लड़के मिले। उनसे जब पूछा जाता है, उनसे पूछती हैं कि कहाँ पे? तो बोलते वो तो खेत में पड़ा हुआ है, वो तो खेत में पड़ा हुआ है नशा करके। जब वहाँ पे जाती हैं होलिका, तो जो यही ब्राह्मणों के लड़कों ने वहाँ पे उनका, जो कि उनके साथ खिलवाड़ किया, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद जब वो खून से लथपथ हो गई, तो उनको वहीं पे रातों रात उनको जला दिया गया, ताकि उनको पता न, किसी को पता ना लगे कि होलिका कहाँ गई। ताकि पता लगेगा तो राजा हमको क्या करेगा, मरवा देगा राजा। इसलिए जो कि
वहीं पे रातों रात वहीं पे जला के ख़त्म कर दिए। जब ख़त्म करने के बाद कल सुबह बारात आने वाली थी, जिस दिन हम होली मनाते हैं उसी दिन बारात आने वाली थी। जब राजा हिरण्यकश्यप से पूछते हैं प्रहलाद की माँ से, ये बताओ कि होलिका कहाँ है, आज बारात आने वाली है, तब बताती हैं कि होलिका तो कल का खाना ले गई है देने के लिए और अभी तक लौटी नहीं। जब इनको ये बात पता लगती है कि कल का खाना देने गई अभी तक नहीं लौटी है, तब इनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ फिर छल कर दिया। तो उसके बाद जब इनको नहीं पता लगता है तो फिर अपना ये खुफिया एजेंसी को भेजते हैं, मतलब खुफिया जो सेना रहती है उनको भेजते पता करने के लिए कि जाओ पता करो कि आखिर में होलिका रह कहाँ गई। जब गुप्तचर जाते हैं वहाँ पे पता लगता है कि होलिका को तो रातों रात कल जला दिया गया। कुछ उन्हीं लोगों द्वारा पता लगता है कि जो कि होलिका को तो रात में जला दिए ऐसे करके। फिर इसके बाद राजा हुक्म देते हैं कि जितना लोग हैं सबको, जो लोग इसमें शामिल थे सभी को पकड़वा लेते हैं, बुलवा के उनके ललाट पे जो कि लीलार पे यहाँ पे निशान लगवा देते हैं तलवार से। और उसके बाद बोलते हैं कि अबीर है सब, कायर, मतलब अबीर का मतलब अबीरता इनके बीच नहीं है, अबीर कायर हैं। तभी से एक प्रचलन चला आता है और लोगों और वहाँ पे उनको बुला के अबीर जो कि इनको चीना दे देते हैं यहाँ पे तलवार से और बोलते हैं अबीर है सब, एक कायर है। और गधे पे बैठा के कोई कीचड़ फेंकता है, कोई मिट्टी फेंकता है, कोई गोबर फेंकता है। उसके बाद ये चीज़ें परंपरा बन जाती है। और जब इन लोगों को बस ये लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ, ये इतना चतुर चालाक है कि उस चीज़ को थोप दिए पूरे बहुजन समाज के ऊपर। होली मनाओ, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। अब उसी चीज़ को थोप दिए बहुजन समाज के ऊपर। अब बहुजन समाज के लोग जो है कि खूब एकदम होली मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। और हमें पता इस वीडियो में काफ़ी लोगों को गलत कमेंट भी आएगा, ठीक है करो, मैं भी होली मनाया हूँ, बहुत मनाया हूँ। आप लोग यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं मेरी, मैं पहले कैसे होली मनाया था। और काफ़ी लोग ये भी सवाल रहता, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू था लेकिन अब हिंदू नहीं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे किसी की कोई चीज़ें रही है उसको घुमा फिरा के बहुजन समाज के ऊपर ही थोप दिया गया है। आज की अपनी बहन बेटी को हम जलाते हैं फिर होली मनाते हैं। बताओ कोई भी अपने बहन बेटी को जला के होली मनाना कितना सही है? सही है? नहीं। बस मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ही करूँगा, आप लोग कोई भी चीज़ जाने और जानने के बाद होली मनाएं। मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर उसके बाद भी कोई गलतियाँ हुई है वीडियो में, अगर उस चीज़ को नहीं बता पाया तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और अब कोई वीडियो अगर हम लाएंगे तो कोशिश करेंगे, हर बार मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छा तरीके बता पाऊँ। इतना टाइम देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।